क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। और आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई गरीबी का भत्ता लेने नहीं बैठे गए। यहाँ जितने लोग बैठे गए अगर 100-100 रुपए की बारी आए लेने की तब भी लोग इतनी रात तक नहीं बैठेंगे। हाँ, क्यों बैठे गए? जितने बैठे गए मुस्तफ़ा के इश्क में बैठे गए। और याद रखिएगा, जब मुस्तफ़ा का इश्क किसी पे चढ़ता है तो खाना न मिले कोई बात नहीं है, पानी न मिले कोई बात नहीं है, घर न मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र सुन ले तो दिल को आराम मिल जाता है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? जरा सुनिएगा, अब तकरीर मुलाहजा कीजिएगा। मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, गुंबद खजरा सामने है, सरकार का रोज़ा है। सीटी बंद कीजिए हल्का सा, पहले ठीक था, आप बीच में कुछ उंगली दिए उसमें। हेलो, हाँ ठीक है। मदीना की सरजमीन है, 10 साल का बच्चा है, सामने गुंबद खजरा है, सरकार के रोज़े की जालियों को पकड़ा है और यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मेहमान हूँ मदीने में, 3 से 4 दिन हो गए आका, लेकिन आपका ये गुलाम 3 से 4 दिन तक अभी तक कुछ खाना नहीं खाया है, 3 दिन का भूखा है। जरा सुनना प्यारे, अल्लाह अल्लाह, आज लोग खाने के चक्कर में न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। याद रखना प्यारे, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, गुंबद खजरा सामने मौजूद है, सरकार के रोजे की जालियों को वो 10 साल का बच्चा पकड़ के गए और यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 3 से 4 दिन हो गए हैं, आपका गुलाम ये अब तक खाना नहीं खाया गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने जब इतना सुना गए उस बच्चे के कांधे पर हाथ रखा गए, मौलाना ने हाथ को पकड़ा गए और मौलाना ने कहा, बाबू तुमने 3 से 4 दिन तक खाना नहीं खाया गए, सुनो सुनो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। बच्चा मुस्कुराता हुआ साथ चल दिया। अब घर में दस्तरखान लग गए, प्लेटें लगा दी गई,
रोटियां रख दी गई, सालन रख दिए गए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगों, वो 10 साल का बच्चा बैठा गए। मौलाना ने कहा बाबू खाना शुरू कर दो। वो बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता गए, खाना शुरू कर देता गए। और जब खाने लगता गए, अभी लुकमा हाथ में उठाता गए, वो मौलाना पूछ बैठे बाबू जल्दी जल्दी खा ले, क्योंकि तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी, तेरा बाप तेरा रास्ता तक रहा होगा, तेरा भाई तुझे ढूंढ रहा होगा, तेरी बहन की शफकत है तुझे तलाश कर रही होगी। इतना कहना था, वो बच्चे के आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगा बच्चा 10 साल का, मौलाना साहब जरा सुने, माँ उनकी इंतजार करती गए जिनकी माँ जिंदा होती गए, बाप उनका तलाश करता गए जिनका बाप जिंदा होता गए, भाई उनको ढूंढता गए जिनका भाई जिंदा होता गए। ना मेरी माँ गए, ना मेरा बाप जिंदा गए, ना मेरा भाई गए, दुनिया में कोई मेरा नहीं गए। अगर सहारा गए या तो अल्लाह गए या मदीने के रसूलुल्लाह गए। अल्लाह समझ इतना कहना था। वो मौलाना कहने लगे बाबू नाम क्या है आपका, जरा सुनना प्यारे। वो बच्चा जवाब देने लगा मेरा नाम फलां है। कहाँ से ताल्लुक रखते हो? मैं फलां जगह का रहने वाला हूँ। आखिर ये बताओ किस कबीले से हो? इतना सुनना था। वो बच्चा कहने लगा कि मौलाना मुझे लोग आले रसूल कहते गए, मैं सरकार के खानदान से हूँ, मैं नबी के नवासे के खानदान से हूँ। अल्लाह समझ इतना कहना था। वो मौलाना कहने लगे बाबू ऐसा करो, तुम आले रसूल हो, तुम सैयदजादे हो, तुम नबी के खानदान से ताल्लुक रखते हो, ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम हमारे मुल्क जाओगे, लोग तुम्हारी बड़ी कदर करेंगे, लोग तुम्हें अपने कंधे पर बैठाएंगे, क्योंकि लोग आले रसूल की हमारे यहाँ बड़ी कदर करते गए। अच्छा खाना भी देंगे, बंगला भी देंगे, तुम्हें घर भी देंगे। वो बच्चा अब कहने लगा, जो लुकमा हाथ में रखा था प्लेट पे रख दिया। वो बच्चा कहने लगा मौलाना फिर से बताएं आपके यहाँ क्या क्या मिलेगा? मौलाना कहने लगे गाड़ी मिलेगी। वो बच्चा कहने लगा गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। बंगला मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। क्या वो मकान मिलेगा? कहा के मिलेगा। क्या जमीन मिलेगी? कहा मिलेगी। क्या अच्छा अच्छा खाना मिलेगा? कहा हाँ बाबू मैंने कहा ना अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। अब नादिर भाई मौलाना अशरफ साहब जरा सुनना, आप लोग भी नौजवानों और बूढ़े बच्चे जितने बैठे गए, मैंने कहा है जो आशिके रसूल होता गए उसे खाने से पेट नहीं भरता गए, पानी से सुकून नहीं मिलता गए, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा का तज़किरा अगर छिड़ जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क में वो ऐसा डूबता गए, जब नबी का नाम सुनता गए तो इश्क का खुमार ऐसा चढ़ता गए कि हर वक्त वो झूमने लगता गए। वो बच्चा कहने लगा मौलाना गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। बंगला मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या मकान मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अच्छा अच्छा खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा। अब वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा, गुंबद खजरा के सामने लेकर गया। वो बच्चा कहने लगा मौलाना ये सही बात है, बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छे मकान मिलेंगे, आपके यहाँ लोग हमें कंधे पे बैठाएंगे, लेकिन ए मौलाना मेरी एक बात का जवाब दिया जाए, आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा भी आपके यहाँ मिलेगा? अल्लाह की कसम लोगों इतना कहना था। वो मौलाना कहने लगे हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा ना मिलेगा। अब इतना कहना था। वो बच्चा कहने लगा मौलाना बात यही है, मैं जमीन के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, मैं खाना के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, मैं मकान के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, मैं पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन ए मौलाना सब कुछ के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुंबद खजरा के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जरा सुनना प्यारे, किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। एक
एक मर्तबा मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में झूम कर हाथों को लहरा कर बोले, या रसूल अल्लाह, अगर तकरीर सुनना चाहते हैं मोइनुद्दीन कादरी को आप गरम कर दें, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। लेकिन आपको मेरे साथ पढ़ना भी होगा, जवाब भी देना होगा। और मोइनुद्दीन कादरी इस वक्त बोल रहा है, वरना बहुत सारी चीज़ें मैं लेके चलता हूँ। अभी नादिर भाई बहुत सारे हवाले भी लेके चलता हूँ, लेकिन वक्त जैसा रहता है अभी के वक्त में, और मैं क्या इन लोगों के सामने कहूँ। लेकिन कसम से मैं कहता हूँ कि अगर आप तकरीर सुन लें, अल्लाह की कसम कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो दिल अश अश करेगा। जरा सुनिएगा, मैं पढ़ रहा था, जरा झूम कर पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे, आवाज आनी चाहिए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तगे पाको जाओगे, अगर तगे पाको जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तगे पाको जाओगे तो आना भूल जाओगे। और न इतराओ सियादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। क्या नाम है? यूसुफ भाई, सो जाइए। अरे बहुत अच्छा बज रहा है। पहली मर्तबा मैं तारीफ किया हूं, है ना, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा कि 10 रुपए खड़े होके दे दें। हाँ, ये माइक वाले लोग यानी सिर्फ कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हाँ? ये दौलत क्या है भाई? दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। हाँ, और बेसी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग बहुत शाम से सुन लिए माशाअल्लाह। जनाबे नादिर जमाली साहब ने तो हक अदा कर दिया। आखिरी जो आपने माँ के बारे में पढ़ा, दिल झूम गया। जरा सुनिएगा, एक मर्तबा जोर से बोले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। लोगों याद रखना, अल्लाह अगर दौलत दे, आज हमारी कौम मुस्लिम के पास इतनी दौलत है नादिर भाई, अगर ये हमारी कौम चाहे तो रूई का नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर सो जाए। लेकिन जब अल्लाह इस कौम को दौलत देता है, हमारी कौम का रवैया ये होता है, इनको अगर अल्लाह दौलत दे ये ताजमहल देखने जाता है, अल्लाह अगर इनको दौलत दे ये कुतुब मीनार देखने जाता है, अल्लाह अगर इन मुसलमानों को दौलत दे तो ये लोग दिल्ली का लाल किला देखने जाते गए, बंगाल की खाड़ी देखने जाते गए, कश्मीर की वादी देखने जाते गए। लेकिन ए रघुनाथ के सुन्नी मुसलमानों, आज के इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाना, अगर आप चाहते हो कि ये सिद्दीक बाबा अलैहिर्रहमा राजी हो जाए, आप अगर चाहते हो बगदाद वाले गौसे आजम राजी हो जाए, अल्लाह अगर दौलत दे तो ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना। ए लोगों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, रघुनाथ की सरजमीन से, रघुनाथपुर की सरजमीन से, अल्लाह अगर दौलत दे ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, अल्लाह अगर दौलत दे सारी दुनिया के नजारे बाद में देखना, लेकिन मुस्तफ़ा का मदीना पहले देख लेना। अल्लाह की कसम, जिस दिन मदीने वाले मुस्तफ़ा के रोजे को आपने देख लिया, जब भी सोकर उठोगे, जब भी जबान खुलेगी, जब भी आंखें खुलेगी, तो दिल यही झूम कर पुकारेगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ओ
ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु सर्वोतार सत सर्वो गरंध सत सर्वो सर्वता सम्मानम एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुरष्ट। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और्वसिक्कारितम बलवन् स्वाम लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं सुरूपाम् अस्मा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है नादिर भाई मौलाना अशरफ हुसैन साहब, ये जुमला उलमाए किराम जो इस मदरसे के असातिज़ा हैं जरा तवज्जो दीजिएगा। एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। जब पंडित सोमनाथ वर्मा चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और नादिर भाई आगे पंडित सोमनाथ वर्मा ने जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कलम उठाया और आगे लिखा, कहा लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी।
अब बाबा कबीर दास आ गए, कहने लगे पंडित जी क्या बातें हो रही है। कहा इंसानियत की बातें। कहा लगे हाथ मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त के माने खून, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान।